हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित इंस्टीट्यूट चैनल। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलो आओ, आज हम आपके लिए एक नया नया प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। इसे ध्यान से देखिए। ये सीबीएसई 2016 का नॉर्थ रीजन का क्वेश्चन पेपर है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे 6 टाइप के सीबीएसई के पेपर आते हैं। नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, सेंट्रल और दिल्ली रीजन कह सकते हैं, या फॉरेन रीजन। हमारा पंजाब नॉर्थ रीजन में पड़ता है, इसलिए मैं नॉर्थ रीजन का प्रीवियस पेपर लेकर आया हूँ। इस पेपर में मुझे एक बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन मिला है, वो आपको मैं बताना चाहूँगा। होप्सो मुझे लगता है कि आपने इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन कर ली होगी, इसलिए मैं आपके लिए एक फैंटास्टिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 13 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। -2 to 2 एक्स स्क्वायर बाय 1 + 5 पावर एक्स डी एक्स। -2 लोअर लिमिट है और +2 अपर लिमिट है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को पहले देखेगा तो उसे ओड और इवन वाली प्रॉपर्टी याद आ जाएगी। अब हम प्रॉपर्टियों की तरफ चलते हैं। ये देखें ध्यान से, ये 8th नंबर प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी। इफ़ फंक्शन है, इफ़ -a to a fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम 0 to a fx dx इफ f इज एन इवन फंक्शन, और -a to a fx dx इज इक्वल टू 0 इफ f इज एन ओड फंक्शन। ठीक है, ओड और इवन के बारे में आपने +2 में पढ़ा हुआ था। अगर आप +2 में पढ़ा हुआ है, अगर आपको भूल गया तो हम इसे दोबारा रिवाइज करा देते हैं। इसे ध्यान से देखिए। इवन फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन एफ इज सेट टू बी इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर हम कोई भी इक्वेशन ले ले, चाहे फॉर एग्जांपल f(x) इज इक्वल टू x² + 4 और f(x) इज इक्वल टू 3 cos x - 5। अगर आप x की प्लेस पर -x कर देंगे तो इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, और जिन इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, या पॉलिनोमियल में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, उन्हें इवन फंक्शन कहा जाता है। और इसके ऑपोजिट ओड फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन f इज सेट टू बी एन ओड फंक्शन इफ f ऑफ -x is equal to -f of x. For example, fx is equal to x³ + 7x, fx is equal to 7 sin cube x + tan x। इसमें आप क्या कर सकते हैं? अगर x की प्लेस पर -x करेंगे तो इसमें भी -f of x आ जाएगा। आप सोल्व करके देख सकते हैं। और इसमें भी साइन में से माइनस बाहर आ जाती है, tan x में से माइनस बाहर आ जाती है। इसमें से ओड फंक्शन, ये दोनों ही ओड फंक्शन बन जाएंगे। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये जब पहली बार आया था तो मैं भी देखकर कंफ्यूज हो गया था, पर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो बच्चे चेक करेंगे ये ओड फंक्शन, आप सोल्व करके देख सकते हैं, ये ओड फंक्शन नहीं बनेगा। फिर उसके बाद बच्चे चेक करेंगे इवन फंक्शन, आप सोल्व करके देख सकते हैं, ये इवन फंक्शन भी नहीं बनेगा। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम वालों ने पेपर में डाला था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसको फिर अगर अब ध्यान से देखें ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये रहा इसका सोल्यूशन। इसमें ये स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी लगती है, a to b f(x) dx इज इक्वल टू f ऑफ a + b - x dx। मीनिंग हम ये कह सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x इक्वल टू dx। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है। ये देखें, अपर प्लस लोअर -x, ऊपर भी और नीचे भी। करने का क्या फ़ायदा हुआ? ऊपर भी 2 से 2 कट होगा, नीचे भी 2 से 2 कट होगा। -x का स्क्वायर और +x का स्क्वायर सेम ही होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। नीचे 5 की पावर -x को हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर x। ऊपर पावर नेगेटिव, नीचे पावर पॉजिटिव। इसका एलसीएम लेके ये सोल्व हो गया। उसके बाद फर्स्ट को हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया था, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें। एडिंग 1 और 2 करेंगे तो लेफ्ट साइड में 2i आ जाएगा। सेकंड जो राइट साइड है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो, ऊपर वाले को सोल्व करो, ये 1 + 5x आपस में से कट हो जाएंगे और हमें बहुत ईजी x² प्राप्त हो जाएगा। x² की इंटीग्रेशन आपको आती है, इंक्रीज द पावर बाय 1 एंड डिवाइड बाय दैट पावर। उसके बाद क्या करना होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इससे यह ईजिली प्रकार सोल्व हो गया। आई का आंसर क्या आ गया? 8/3। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली पूछ सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। अगर आप 14 क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन x + 3 √3 - 4x - x²। एक तो बुक ने वे दिया हुआ है, वो भी अच्छा है। बुक ने क्या किया है, इस वाले पार्ट को a इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड पार्ट प्लस b, एक वे मैंने अपनी तरफ से बनाया, उस वे को भी आप ध्यान से देख लीजिए। वो वे क्या है?
इस जो रूट वाला पार्ट है उसका आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -4 -2x। उसके बाद आपको क्या करना होता है, सेम बनाना होता है। इस पर यहाँ क्या है x, तो -2 ज़्यादा है, -2 से डिवाइड कर दीजिए। ध्यान से देखें, इसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें, ये तो x बन गया, पर जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस का 2 बन गया, उसको माइनस का 2 कर दें, और प्लस का 3 तो पहले है ही। कुल मिला के बैलेंस करना होता है। उसके बाद क्या करना है, जो रूट वाली टर्म है उसको पहले फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर सेकंड वाले के साथ। जब आप इसको सोल्व करोगे, जब फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। रूट वाली टर्म को पुट कर दो, साथ में डेरिवेटिव पता है, इंटीग्रेशन रूट जेड डी जेड हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन आपको आती है। सेकंड टर्म में क्या करना होता है, कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर आपको पता है कैसे बनाना होता है, माइनस कॉमन निकाल कर एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कर दो, उसका स्क्वायर ऐड कर दो और उसके स्क्वायर को माइनस कर दो। उसके बाद जो बड़ा फॉर्मूला लगेगा वो आपको आना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या है, √x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, या फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा होगा इंडेफिनेट में, x/2 अंडर रूट वाली टर्म सेम लिख दो, प्लस a²/2 साइन इनवर्स का ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये इसी प्रकार के ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आप कम सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलती। ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जो मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो मैसेज कर सकता है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। थैंक्स।